मंगल भगवान की दृष्टि को अखंड तत्व का आश्रय है। अखंड पर से दृष्टि छूट जाए तो साधक बना ही न रहे। दृष्टि तो अंतर में है, चारित्र में अपूर्णता है। वह बाहर खड़ा दिखाई दे, परंतु दृष्टि तो स्व में ही है। सम्यक दृष्टि की परिभाषा, सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं? कोई समझता भी है चौथा पांचवा विज्ञान क्या होता है? आत्मा एक वन पीस अखंड ज्ञायक मूर्ति अंदर विराजमान है, शरीर के अंदर, परंतु शरीर से भिन्न, राग के साथ एकाकार होने पर भी राग से बिल्कुल भिन्न, अनंत अनंत गुण इसमें पाए जाते हैं। गुण आत्मा नहीं है, गुणों का पिंड को आत्मा कहते हैं। ऐसा अखंड एक ज्ञायक मूर्ति कहाँ है? यही है। ये जो सोच रहा है, विचार रहा है, इसी को आत्मा कहते हैं। इसको जो अपने ज्ञान से इसकी सत्ता को स्वीकार कर लेता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। उसी का दूसरा नाम सम्यक दृष्टि है। वो तो करना नहीं, उनकी बात नहीं। चौथे गुण स्थान वाले को कहते हैं, पांचवें अलग कहते हैं। ये बेचारा समझते ही नहीं कुछ। चौथा गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है तो होता होगा भी। जब चौथा गुण स्थान होगा जब देखेंगे तो क्या करेंगे? कितनी अलग है, कितनी सरल बात है। बोलते क्या ध्यान कर गए, इसको जीव को ध्यान हो जाए, जीवनी पढ़ने की कला सिखाया गया। सीधी दो की सरल बात है। संयोग में शरीर है और अंदर जानना, देखना, ज्ञान का पिंड आत्मा है। जानने देखने की सत्ता को धरती वस्तु इसको आत्मा कहते हैं। एक जरा सी गलती हो गई, आई गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो एकदम सी रेस थोड़ी पकड़ती है, फिर स्पीड में आ जाएगी। क्या ये थोड़ा जिनवाने से टचिंग तो हो जाए, जिनवाने के आसर पर आ जाए, मैंने पहले कुंदर से हृदय में उतर जाए, अपने को ऐसा लगेगा फिर जिन्हें परमात्मा के वचन सुन जाए। जिन्हें परमात्मा के वचन क्या है? तो अपने अनंत काल के दुखों से मुक्ति की वाणी सुन रहे हैं। जिनवाने उसको कहते हैं जिस जीव ने, जिन्हें भगवान के वचनों को स्वीकार करके अपने आप को शुद्धात्मा, ज्ञान और आनंद की मूर्ति मान लिया है। जो अनादिकाल से अपने को कर्ता मान रहा था, वो ज्ञाता मान चुका अपना, नहीं समझ पा रहा है। इसको जिनवाने कहते हैं। बारंबार इसका अभ्यास करना चाहिए। बारंबार इस जन्म में शंका तो पड़ जाए, क्या मैं शरीर हूँ क्या? मैं ज्ञान हूँ कि आत्मा? मैं करता हूँ कि ज्ञाता हूँ? मैं खाता हूँ कि जानता हूँ? कोई जगह तो मेरा है भी कि मैं अकेला हूँ? ये विचार करना पड़ेगा जीव को। तो खाली विचार से कुछ नहीं, फैसला चाहिए जिनवाने को। तो अपने स्वरूप की चर्चा चलती है। आत्मा को खंड खंड करके समझाया जाता है कि जान रहा है ये आत्मा, देख रहा है ये आत्मा, चिंता कर रहा है ये आत्मा। ऐसा खंड खंड करके, तो खंड खंड करके अखंड आत्मा का ज्ञान कराते हैं। तो जो अखंड आत्मा को अपने अंदर स्वीकार कर लेता है, स्वीकार करने का अर्थ उसका आश्रय ले लेता है। आश्रय लेने का अर्थ है कि अखंड ज्ञायक ये मैं हूँ, ऐसा समझ जाए बार बार। जिनवाने तो क्या करें, मर्यादा ही है सिर्फ भाषा तक। आत्मा इसको कहते हैं, शरीर इसको कहते हैं, पुद्गल इसको कहते हैं, और इसका भावाश्रय हो जाए तो ऐसा आश्रय हो जाए तो सम्यक दृष्टि नाम पाता है। मैंने दृष्टि उसकी सम्यक हो गई,
मैंने दृष्टि के अंदर उसकी आत्मा बस गया है। पहले इसकी दृष्टि में ये बसे थे, पहले इसकी दृष्टि में 5 इंद्रिय के विषय बसे थे मतलब बस उसी में सुख डूबता है। क्या करें, बेभान भटक रहा अनादिकाल से। विषयों में सुख की कल्पना हो गई, सुख है नहीं, 5 इंद्रिय के विषय मिलने के लिए बुद्ध के उदय की अपेक्षा है, इतना समझता है नहीं बेचारा। अपनी समझने के कारण सुख तो मानता है और वो मिलते नहीं है तो तड़पता है पूरी तरह से। उससे कहो कि जिनवाणी में मन लगाए कहाँ से उसको कोई बात समझ लो, जीव की समस्या समझ में आ रही है, उसको जिनवाणी उत्तर क्यों दे रही है अंदर। अगर वो उसको जिसमें सुख है वो उपलब्ध होना चाहिए, अब वो समझ ही नहीं पा रहा कि सुख आत्मा में। अनंत बार जिन्हें परमात्मा के दर्शन करे और नहीं समझा पाया कि मैं ज्ञाता हूँ, सुखी होना मेरा स्वभाव है, भगवान आत्मा में से सुख भोग रहे, तो मैं तो उनसे उल्टे मार के चल रहा हूँ। वो आत्मा में से सुखी हो गए, इसलिए 3 लोग इंद्र चक्रवर्ती सब सारे उनके ऊपर झूमते हैं और मेरे को ये बात ही समझ में नहीं आ रही। मेरे को अभी भी 5 इंद्रिय के विषय में सुख लग रहा है, मेरे को अभी भी करता हूँ ऐसे ही लग रहा है। तो देखो मनुष्य परे हार जाएगा इसको। एक बार उदय से भिन्न देखना अपने को सीख जाए, बार इसी का अभ्यास करे तो किसी दिन ये काम हो सकता है। जिन्होंने अंतरंग अभ्यास चाहती है, ये भाषा वर्णन वाणी विलास नहीं चाहती है। मैंने सुन लिया, मैं आपको सुना दूँ, आप उसको सुना दो, कोई दम नहीं है। तीर्थंकर के जीव तो मौन ही हो जाता है, बोलना ही बंद कर देते हैं। कैसी अपूर्व बात है। सम्यक दृष्टि को अखंड तत्व का आश्रय है। अखंड तत्व का आश्रय जिसको है उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। अखंड तत्व का आश्रय छोड़ करके जिसको शरीर का, राग का, परिवार का आश्रय है, मिथ्या दृष्टि और दुख पाएगा। फिर अखंड पर से दृष्टि छूट जाए तो सड़क में खलास हो जाएगा। कैसे अलौकिक बात है। दृष्टि टर्न हुई तो ये सब ऐसे कैसी पड़ रही है, और उसकी दृष्टि क्या एक रहती है और उपयोग सब जगह जाता है। उपयोग गेय में जाने से मिथ्या दर्शन नहीं होता है। दृष्टि आत्मा से हट जाए तो मिथ्या दर्शन हो जाता है। ये किसान चमत्कार है। दृष्टि और उपयोग में बहुत अंतर है। ये अपना उपयोग में से धर्म समझता है, जिन्होंने की रही दृष्टि ज्ञान स्वाभाविक आत्मा पर है, दृष्टि वितराग मूर्ति आत्मा पर है। और फिर खाने का राग हो, पीने का हो, घूमने का हो, ये राग, इस राग से भी मिथ्या दर्शन नहीं होता है। और ज्ञान ज्ञेय को जाने तक भी मिथ्या दर्शन नहीं होता है। अरे कैसी अपूर्व बात है। भेद करके जाने तो भेद करके जानता है, हमें जैसे तो फिर उसको समझ टिका हुआ रहता है। जब वो भेद कर रहा है तब यही तो समझा। उपयोग अलग चीज़ है, दृष्टि अलग चीज़ है। वो जो भेद कर करके जान रहा है, वो खंड खंड करके जान रहा है। दृष्टि पहले इसको खंड खंड जान करके अभेद की दृष्टि करा रहे। एक तो परिस्थिति ये है कि खंड खंड को स्वीकार करना और अखंड को स्वीकार नहीं करना है। और एक दृष्टि ये कि अखंड को स्वीकार कर लिया और उसके बाद फिर जब विकल्प में आता है तो फिर खंड खंड करके जाता है। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि अभेद जिसको जाना है, अभेद पर दृष्टि गई है, तो अब विकल्पात्मक दशा में विकल्प के काल में करेगा क्या। तो फिर जिस अभेद और अखंड को जाना है उसी को फिर से दृढ़ करते हैं, क्योंकि ज्ञान कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ज्ञान ये तो अन्य ज्ञान के पास जाएगा, विकल्प भी करेगा। तो अगर ये आत्मा संबंधी विकल्प नहीं होंगे तो दूसरे बन जाएंगे। तो ये विकल्प के काल में अपने को अभेद और अखंड ऐसे दृष्टि नहीं हटती है। तो ये दो चीज़ें हो गई अलग अलग। दृष्टि आत्मा पे और ज्ञान ज्ञेय को जान रहा है। ये गुण के भेद तो बहुत दूर है। वो सिनेमा देखे, पिक्चर देखे, नाटक देखे, तब भी मिथ्या दृष्टि नहीं होता है। 5 इंद्रिय के विषय भोगने जाए, ब्याह करे, शादी करे, तब भी सम्यक दर्शन कायम रहता है। ये अद्भुत चमत्कार है। यही तो सम्यक दृष्टि का अंतिम स्वरूप है।
और ये हमेशा सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन वाला ग्रंथ है। इसमें ना मुनिराज की बात है, ना पंचम गुण स्थान की, ना केवली की। सम्यक दर्शन कैसे हो और सम्यक दृष्टि का अंतर क्या होता है, यही तो चमत्कार है। यही काम अज्ञानी के द्वारा संसार तो यही काम बिल्कुल सेम ये कि ब्याह करे, शादी करे, घूमने जाए, फिरने जाए, अपन हीन पुण्य क्या खाएगा ये पुण्यवान चक्रवर्ती, सोने की थाली, चांदी की चम्मच, रत्न की भस्म तब खाता है और फिर भी सम्यक दृष्टि और धर्मात्मा है। और ये सब चीज छोड़ के जंगल चला जाए तो भी जिनवाणी अनंत संसारी के रही है। तो एक बार विचार तो करो कि जिनवाणी चाहती क्या आखिर, सोचना चाहिए। ये उपयोग के पीछे पड़ा हुआ है, मेरे इधर में जाना, जाने दे उसको। जब दृष्टि की चल रही बात तो दृष्टि की सुनना चाहिए, जब उपयोग की चल रही तो उपयोग की सुनना चाहिए। उपयोग यानी क्या कि जीव की ज्ञान दर्शन की पर्याय, ठीक है। बोलते तो जाओ, हुंकारा तो भरो। बच्चे को कहानी सुनाते तो बोलता, तू बोलते जाना तो मेरे पता लगे सुन रहा है। उपयोग क्या होता है, ये चिन्ह जीव का, जीव को मुकार ढूंढे कि जहाँ उपयोग को ना ढूंढो तो उपयोग से आत्मा मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, आत्मा का लक्षण है। पर ये उपयोग तो 6 द्रव्यों से छांटने का एक साधन है, ये कोई सम्यक दर्शन नहीं है। अब ये उपयोग तो लोकालोक को जान रहा है, सबको जान रहा है ना, जान रहा है कि नहीं जान रहा है, आत्मा को नहीं जानता है। तो अब चमत्कार क्या हो गया कि उपयोग जिस आत्मा का उसको नहीं जानता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर वही आ गया, बोलो तो सही नहीं। उपयोग से जानने का काम हो रहा है कि नहीं? जानने वाला तक मंजूर है। अभी जानने के अंदर जो गे जानने में आ रहे हैं उनको तो जानता है, पर जानना जिस आत्मा में से आ रहे हैं, यानी जो उपयोग है वो किरण है। तो किरण है तो समुद्र सूर्य दल होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो तो सही, होना चाहिए ना। तो अब इसने कभी सोचा नहीं कि आखिर ये उपयोग कौन सा, इसमें तेल डालते कि घी डालते कि घासलेट डालते, काय से आ रहा है कि ये तो अगर किसी चीज से आए तो खत्म हो जाएगा। तो उसका गुण है जानना जानना, तो ये जानना गुण है ना। तो बस ये जानने के गुण से जहां से दल आ रहा है उसको जान ले एक बार, इसका नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। कुछ क्या वर्किंग जिनवाणी चाहती समझ में आ रही क्या? अब देखो यहाँ से दुरुपयोग शुरू हुआ, उपयोग का सदुपयोग और उपयोग का दुरुपयोग। और उपयोग कितनी चीज हो गई? उपयोग का सदुपयोग, उपयोग का दुरुपयोग। अब ये उपयोग ये अगर शुद्धात्मा को जाने तो उपयोग का सदुपयोग। और ये उपयोग जान सकता है कि कुछ कर भी सकता है? जान सकता है। तो इसने जानना, पर कोई जान नहीं सकता है, पर को कुछ कर नहीं सकता है। तो इसने अपने जानने स्वभाव को भूला, छोड़ा, कुछ भी कह दो। तो अब ये उपयोग जो जानने में आ रहा उनके अमेर में लग गया है, उनको टिकाने में लग गया, उनमें छांटने लगा, कुछ अपने काम के, कुछ फालतू है। फिर उपयोग पकड़ने लगा, जो अपने काम के उसको इकट्ठा करो, लाओ। तो ज्ञान ने ये धंधा हाथ में ले लिया। अरे लिया कि नहीं? अंतर देख के बोलो, मेरे से देख के क्या बोलो, ये लिया कि नहीं लिया? इसका नाम अप्रहित मिथ्या दर्शन है। और ये जो काम इसने हाथ में लिया है वो अनंत काल तक नहीं कर पाएगा, और अनादि से यही कर रहा है। और ये मिल गई इतनी जिनवाणी कुंकुंदाचार, उसके बाद भी ये अपनी उल्टी प्रक्रिया से हटने को भी तैयार नहीं है, हटना सुनने को भी तैयार नहीं है। जिद पे आ गया बच्चा, मेरे को तो यही चाहिए। देख तेरी मर्यादा सिर्फ जानने तक है, उसको तू छू सकेगा नहीं। तेरा स्वभाव ऐसा है, लोकालोक को तू जान सकता है, पर वो जिसको जाना वो अंदर नहीं आ सकता है, ना तो वो अंदर आ सकता है, ना इसका ज्ञान अपनी सत्ता को छोड़कर उस गेय को छू सकता है। ये दो बातें सुन लो अच्छी तरह से। और जीव यही उल्टे काम कर रहा है, जिस गेय को जाना उसको अपने अंदर समाना चाहता है। जिद पे आ गया कि मेरा होना चाहिए, मान जाए नहीं होगा।
जिन्हें परमात्मा की परिभाषा ही है। सकल गे गायक तदपि, अब ये भी अभी केवली जैसा इसका स्वरूप है वो उल्टा काम करेगा। ये भी सकल गे को जानता तो है, पर तदपि पर गे में लीन। उल्टा सुल्टा समझ में आ रहा है क्या? आपको अपना उल्टा काम समझ में आ रहा है क्या? आज अपने इतने जिनवानी सुनने के बाद जिनवानी ज्ञान को एक काम सौंप रही है। क्या काम सौंप रही है? कि आप जिनवानी के आधार से आत्मा के स्वरूप को समझ करके आप इस ज्ञान से अपने आत्मा को जानने का अभ्यास करो। कोई होमवर्क समझ में आया क्या? आज तक होमवर्क मिला कि नहीं? होमवर्क मिला कि नहीं? पहली बार जो पूछ रहा उसका जवाब दो। इसने होमवर्क करा कि नहीं? अभी पास कब होएगा? मतलब जो काम जिनवानी हमको दे रही है हम आखिर करते वही है जो हमारे को करना है। मैंने इस ज्ञान से गेय को जिनवानी ज्ञान को गेय से हटाना चाहती है और गेय से हटना चाहते ही नहीं। जिनवानी ज्ञान से आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करा रही, और ये आत्मा को जानने की फुर्सत ही नहीं है, तो मेरे पास टाइम नहीं है। अगर ये प्रवृत्ति जारी रखी बहुत अलौकिक बात, सुनना पड़ेगा। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और ये मिथ्याचारित्र, इन तीनों का एक नाम अज्ञान है। और ये अज्ञान इस जीव की निकल जाएगा, इसको खा जाएगा पूरा। बात समझ में आ रही है? खतरनाक बात है, सुनो कि इसके पास जो उपलब्ध ज्ञान है संगी पंचेंद्री करने का, और ये जो जिन्हें परमात्मा का सपोर्ट मिला है, उस सपोर्ट को लेकर के अगर अपने इसी ज्ञान से अज्ञान को धो देगा, समूल नष्ट कर देगा, तो अज्ञान की मौत हो जाएगी। और अगर वो जिंदा रहेगा तो जीव को खा जाएगा। उसका नाम निगोद है। काल निगोद मजार, इस ज्ञान का दुरुपयोग किया इसने, उसके फल में प्रकृति के द्वारा इसकी संगीत पंचेंद्री बना और सब उपलब्धि सब छीन ली गई। तेरे को ये चीज दे के करे क्या? तो उसका दुरुपयोग करता है। आपको कुछ होमवर्क समझ में आ रहा है क्या? दो टप्पी बात है बिल्कुल। ये तो जो जिनके प्रकट हो गई है वही सरलतम विधि से बता सकते हैं। इसमें से पढ़ के थक जाए ना, इससे अर्थ नहीं निकलेंगे इसके। तो ये द्वादशम का सार है। इस शेर की मर्यादा समझ गया वो जी, अपन नहीं समझ पा रहे। ये अज्ञान इसका शत्रु है। ये घर का कपूत बेटा है, ये तो बेटा ही कपूत ही है। वो जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो सब रास्ते लगाया जाएगा। बाप बहुत होशियार होता है, उसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने नहीं देता उसको, लौकिक में उसको चाल चलन मालूम है ना। इसके पास सम्यक ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? कि सम्यक ज्ञान इतना ईमानदार ज्ञान होता है कि केवली की तरह लोकालोक को जानता है, छेड़छाड़ ही नहीं करता है, तो उसको सब जानने का अधिकार है। और मिथ्या ज्ञान इसकी तो नियत खराब है। जिस ज्ञान को जानता है तत्काल कब्जा करता है, तो इसका ज्ञान को ऐसे बेईमान को कौन जानने का होता है अवसर? अपने चल रहा है कि नहीं ये देखना, क्या करोगे याद करके। जो बात याद करने के लिए करी जाती है वो 11 से 30 दिन भूली जाती है, और जो बात समझी जाती है वो अनंत काल नहीं छोड़ेगा। बात समझ आई क्या? समझी हुई बात जब भी बेसुध होगा तब भी काम करेगी अंदर। बेसुध नहीं समझते, कभी भी चीज जाएगा। भावार्थ चल रहा, देखो 281 का भावार्थ, पेज नंबर 416। अज्ञानी वस्तु स्वभाव को तो यथार्थ नहीं जानता है। वस्तु स्वभाव कौन से? कि जीव ज्ञान में है, आनंदमय है, ऐसा नहीं जानता है। मैं परकार ज्ञाता हूँ, ऐसा नहीं जानता है। जगत का कोई ज्ञान मेरा नहीं है, ऐसा नहीं जानता है। आत्मा में अनंत गुण भरे हैं, ऐसा नहीं जानता है। आत्मा में से सुख आएगा, ऐसा नहीं जानता है। ये में मेरी नहीं चलेगी, ऐसा नहीं जानता है। भगवान मेरे को सुखी करेंगे तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं जानता है।
5 इंद्रिय के विषय में सुख ढूंढ रहा है, वहाँ से सुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं जानता है। ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता है तो वो ज्ञेय से ज्ञान जानता है, ऐसा नहीं जानता है, ज्ञेय से नहीं आएगा। भगवान मेरी भक्ति से खुश होंगे कि नहीं, ऐसा नहीं जानता तो कुछ नहीं होगा। भगवान की पूजा करूँगा तो आशीर्वाद देंगे कि नहीं, ऐसा नहीं जानता है तो आशीर्वाद नहीं देंगे। आशीर्वाद मैंने राम, और क्यों दे, अपनी बेइज्जती कर रहा है क्या इसकी, इस जीव की। अगर वो आशीर्वाद दे तो इस जीव का बहुत बड़ा अपमान है, इस जीव को पराधीन कर दिया। इसे देव मिले, देव की नहीं आती। दूसरे देव तो उसको भिखारी बनाते हैं, दूसरे देव तो उसको गुलाम बनाते हैं। हमारी शरण में हमारी सेवा करो, ये कहते हैं न तो मेरे को तेरी सेवा की जरूरत है और न मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा। ये तो छोटा मोटा, इसकी क्या ताकत है। इंद्र जो होता है इन लोगों को उथल पुथल कर देते, शक्तिवान, वो अरहंत भगवान के पाँव के अंगूठे के ऊपर लूम जाए तब भी उनके से आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको शाही ज्ञान और शाही चारित्र है, राग उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। तो तू कितना उनको प्रभावित कर लेगा। सुन रहे हैं क्या, समझ में आ रही है। अपने ज्ञान से, अपनी वांछा से, अपने विकल्प से अरहंत भगवान को मांग करके प्रभावित करना चाहता है। भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे केवल ज्ञान से तू प्रभावित होगा कि मैं तेरे राग से होगा। कोई समझ आ रही है कि गिड़गिड़ाएगा उनसे, आप दया करो, एक कर्मा निधान, जिन्होंने सब बातें भी आएगी व्यवहार से ऐसा कहेंगे कि सही, अरे उनके स्वरूप को समझ करके ऐसा कहेगा मानेगा, उसका नाम व्यवहार है। स्वरूप को समझे बगैर ऐसा मानेगा, ऐसा निश्चय मानता है कि कभी न कभी दे देंगे, तेरे को नहीं जानता है, स्वरूप नहीं जानता। इनके सानिध्य में खड़ा रह करके अपनी बुद्धि को तो सुधार सकता है, इनके सानिध्य में रह करके केवल ज्ञान को तो प्राप्त कर सकता है, पर तू इनको मनवा के अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं करा सकता है। ये पूजा करने की विधि है। मुझे तो आश्चर्य है, दुनिया में कितने लोग इस विधि से जानते हैं। अरहंत भगवान सुखी दिखते कि दुखी, और बहुत सरल बात है। ये तो इतना सरल इसमें लिखा है, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। पर वो जितना चटपटा मसाला दे रहे हैं ना, ये अंदर से उत्पन्न होना बहुत ताकत है इसमें। अरहंत परमात्मा सुखी है कि दुखी, किसके आधार से सुखी है, आत्मा के आधार से, है ना। अब ये पूरी उनकी बात हम अपन अपनी करते हैं। हम अनादि से किसकी तलाश में, सुख की तलाश में, है ना। सुख की तलाश में हम हैं, परंतु अरहंत भगवान आत्मा के आश्रय से अनंत सुखी है। ऐसा सुख का दाता अपना शुद्धात्मा, उसको छोड़ करके हम सुख की तलाश में जग चले। कोई गलती समझ में आ रही है क्या। अब ये जीव कब सुखी होएगा, क्यों, कैसे नहीं होगा, इतनी मेहनत बेकार जाएगी, क्यों जाएगी बेकार ये चीज। जवाब गजब है, उसको छोड़ के सुख की तलाश में। अरे वो बुद्धगल और अच्छे तो ठीक है, जो अनंत सुखी है वो भी इसको सुख नहीं देंगे, वो तो बाकी की तो क्या बात करें। रागी देशी देव बुद्धगल वगैरह वगैरह, ये कोई भी इसको सुख देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि सुख का दाता इसी का आत्मा है। हम यही गलती कर रहे हैं, अनादि से यही करिए, सुखी होने की चाहत, सुखी होने का प्रयत्न, परंतु सुख स्वभाव को छोड़ करके सुखी होने का प्रयत्न करना। और ये जिन्हें भगवान ने उपदेश दिया है कि सुख का भंडार तो इधर भटकने तो पहले कर बन, और अपने उपयोग से उपयोगवान आत्मा को, उपयोग में उपयोग है ऐसा आत्मा को याद कर। उपयोग नहीं क्रोधादि में, उपयोग नहीं राग में, उपयोग नहीं धन में, उपयोग तो उपयोग स्वभाव है आत्मा में। अरे कुंदाचार्य के वचन को छाती से लगा लो, मनुष्य पहले हार जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या, उसके आगे की सुनो कि जब ऐसा हो गया तो जिस समय हम जिन्हें परमात्मा के शरण में खड़े,
जिस समय हम उनके दर्शन कर रहे हैं, जिस समय हम उनकी पूजन कर रहे हैं, जिस समय हम उनके ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, क्या उस समय में हमको ऐसा विचार आता है या आया है आज तक कि मैं इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सुखियों के नेता उनकी शरण में मैं खड़ा हूं? मैंने क्या कहा, समझ में आया? मैं जिस सुख की तलाश में हूं वो सुख जिनके पास अनंत है और मैं उनकी शरण में खड़ा हूं, इसलिए मेरे से भाग्यशाली कौन होगा दुनिया में? ऐसा परिणाम का नाम जिन्हें भगवान की भक्ति है, कोई नाटक थोड़ी है। लाएगा घर से चावल चढ़ा देगा, नमो नाम उनको सुना देगा, पूजा भी उनको सुनाया आएगा, शास्त्र भी उनको सुनाया आएगा, उनके शास्त्र सुन के इधर सुनाया आएगा। अरे ये धंधे बंद कर रहे हैं। ये इसको पता ही नहीं है, इससे अपने से पूछना चाहिए तुम्हें मंदिर जा के लिए रहा हूँ, अपने से पूछना चाहिए कि शायद पढ़ के लिए रहा हूँ, अपने से पूछना चाहिए कि मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ, अपने अंतरंग की समस्या के लिए कर रहा हूँ कि अपना शास्त्र ज्ञान बगाड़ने के लिए कर रहा हूँ? मैंने कोई प्रश्न करा, समझ में आया क्या? मैं शास्त्र स्वाध्याय अपने परिणाम को संभालने के लिए कर रहा हूँ या तो आपकी आप जानो क्या करें? अगर संभालने के लिए कर रहा हो तो ये खुद ही प्रश्न करेगा कितने सुधरे भैया? यही समझेगा। मैं शास्त्र का स्वाध्याय अपने शुद्धात्मा के चिंतन के लिए कर रहा हूँ, मैं शास्त्र का स्वाध्याय अपने आत्मा को जानने के लिए कर रहा हूँ, हो गया ना? मैं इसीलिए कर रहा हूँ। तो भैया आखिर कभी न कभी तो रिजल्ट बताओ आप। क्या आप जिस पथ पे चल रहे हो तो कुछ थोड़ा बहुत आपको अकेले में आत्मचिंतन याद आता है कि परिवार का चिंतन याद आता है? तो सब अपना अपना केस है, अपना अपना देखो। कोई आचार्यों के वो सब थोड़े कि तुम्हारा एक एक का चिट्ठा खुल रहा है। जो मेहनत करेगा वो खाएगा, जो पुरुषार्थ करेगा वो चीज को प्राप्त कर लेगा। उद्देश्य तो बने। हमको चिंतन इसलिए नहीं होता है कि हम सिर्फ सुनने का उद्देश्य लेकर के आते हैं। अगर आगे का उद्देश्य लेकर के आए तो आगे काम शुरू हो जाएगा तो समझना कि सत्य मार्ग में चल रहे, क्योंकि ये वचन कोई सड़क छाप थोड़े यहाँ के अलावा कहीं मिलेंगे नहीं है। और अपना ज्ञान भी इतना खराब है कि शायद ये खोलेगा और उल्टे विचार चलाएगा। ऐसी तो दुर्दशा है, मन ही नहीं लगता है इसके अंदर। आप लोगों को लगता होगा मेरी तो बहुत हालत खराब है। जब अंतरण ईमानदारी से चेक तो करो, पता नहीं कौन कौन से जब पढ़ते हैं ना तभी याद आते हैं, जब माला फेरे ना तभी पता नहीं कहाँ की बातें याद आती है। यूं नहीं आएगी, ये कैसा जीव है। किस बात समझ आ रही क्या? ज्ञानियों का अंतरंग चिंतन क्या पता कैसे आ गया आपके पास। रसोई में जाता जीव ने किसी उसमें रिसेप्शन के अंदर, तो वहाँ सब तरह के पकवान है, 25 तरह के आइटम बनाते लोग। तो वहाँ पे उन पकवानों का आनंद तो नहीं लेता है, और जो सामने उससे कहता है मैं वहाँ गया था ना, मैंने वो खाया, वहाँ गया था वो खाया। तू ये यहाँ का आनंद क्यों नहीं भोगता है? अब देखो उसको याद कर रहा है और ये सब छोड़ चुका है। ऐसा ये जीव है कि जिस समय ये रिसेप्शन में खड़ा है, सब 36 तरह के पकवान है, उस समय इसका भोग नहीं करता है, और घर में करेगा तो फिर छोरे को बुलाएगा, ये दूध वाला आ गया, अखबार आ गया, ये आ गया, तो हो गया स्वाध्याय उसका। ऐसी दुर्दशा है। अज्ञानी वस्तु स्वभाव को यथार्थ नहीं जानता है। यथार्थ जानने का अर्थ वस्तु स्वभाव को भाव भाषण पूर्वक नहीं जानता है। वस्तु स्वभाव मैंने अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को ज्ञान का आश्रय लेकर के ज्ञाता बुद्धि से नहीं जानता है। शास्त्र से जानने को यथार्थ जानना नहीं कहते, भाषा के जानने को यथार्थ जानना नहीं कहते, सुन के सुनाने को यथार्थ जानना नहीं कहते हैं,
अग्नि गर्म है, इसका शास्त्र से ज्ञान हो, कहने से ज्ञान हो, उसको यथार्थ ज्ञान नहीं है। एक आध बार उंगली जल जाए तो उसका यथार्थ ज्ञान है। वो नहीं बोले कि अग्नि कैसी होती तो भी वो जानता है। ये जो वस्तु स्वभाव लिखा है अज्ञानी का, इस तरह का वस्तु स्वभाव को अज्ञानी जाने इतनी देर से और क्या रामायण पढ़ी, इतनी देर से और क्या बोला अभी, कितने वही तो कह रहे हैं। अभी अभी मैंने बदल बदल के इतने सारे लिए। आत्मा ज्ञाता है तो भी नहीं जानता, करता जानता है तो वस्तु स्वभाव से उल्टा जाना है। अभी कम से कम 10 मिनट तक इतना चला है, एक भी तो नहीं चाहता। तो शास्त्र पढ़ के आपने बोला सब समझ में आ जाए। तो यही तो कह रहा है कि पढ़ने वाले ज्ञान को यथार्थ ज्ञान नहीं कहते। पढ़ से सुना, अभी 10 टाइम से दिया कि अग्नि गर्म होती है, ये शास्त्र से जाना है, हाथ लगा के नहीं जाना है। तो जानना, यथार्थ जानने के पहले विकल्पात्मक जानना होता है, यथार्थ जानने के पहले परोक्ष जानना होता है। कोई बताएगा ना उसको अग्नि गर्म होती है, अबोध बालक तो जानता नहीं, तो उसको बताएंगे ना, हाथ मत लगाना इसमें जल जाएगा, ये यथार्थ ज्ञान नहीं है। वो घर में कोई भी नहीं हो और अकेला चला जाए, वो जरा सा अंगारा उठा ले तो यथार्थ ज्ञान हो गया उसको। अब उसको उपदेश की जरूरत नहीं है, वो 4 हाथ दूर अपना रहेगा वहां से। यथार्थ ज्ञान और समझा ज्ञान में अंतर लग रहा है क्या है? लग रहा है? आज सौ दुपकार घनेरे कितनी बार बोला इसने है? अच्छा क्या लिखा है आज सौ दुपकार घनेरे? बुद्धिमंत दिने दिन वेरे 6 डाला, कितनी बार पढ़ी। अब आश्रम का परिणाम अपने अंदर चलता है कि मोह राग देश का परिणाम, ये अपने को दुखकार लगता है, घनेरा दुख का कारण लगता है कि आनंद का लगता है। इसका नाम, इसका अर्थ है कि इसको यथार्थ ज्ञान नहीं है, उसको छेड़ाला का ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। यही तो यथार्थ शब्द डाला इसमें, इधर पर इसमें लिखा है यथार्थ नहीं जानता है तो वस्तु स्वभाव को विकल्पात्मक भाषा से, शास्त्र से अलग बार जाना। यथार्थ शब्द का डाला आचार्य, उनका एक शब्द फालतू है, लिखा है और कर्मोदय को अपना मानता है। वो बात की बात है। वो तो कारण है कि आत्मा के स्वरूप को यथार्थ नहीं जाना, तो अब वो कर्मोदय को अपना जानेगा ही जानेगा, वो तो रिजल्ट है उसका। देखो कारण, देखो यथार्थ नहीं जानता है, ये तो यहाँ एक उल्लंघन किया, अब वो जानेगा तो सही, तो वो कर्म के उदय से जो भाव होते हैं उनको अपना समझता है, ये हो गई ना गलती। तो द्वादशान का सार है, ये परद्रव्य को अपना जानता है तो ऐसे थोड़ा जानता है, मजबूर है ये, क्योंकि उसको यथार्थ ज्ञान नहीं है। क्या यथार्थ ज्ञान नहीं है? न पर के संबंध में न स्व के संबंध में। क्या यथार्थ नहीं है कि वो अपना नहीं बनेगा, ऐसा यथार्थ ज्ञान नहीं है। क्या नहीं जानता है तो उसमें अपनी नहीं चलेगी, इसको ऐसा यथार्थ ज्ञान नहीं है उसका। वो ये 5 इंद्रिय के विषय में सुख खोज रहा है, ये यथार्थ ज्ञान नहीं है। वस्तु स्वभाव पर का भी और अपना भी। अब उसके यहाँ क्यों जा रहा है? क्योंकि आत्मा में सुख ऐसा नहीं जानता है। पर वो अपना क्यों जान रहा है? क्योंकि अपना आत्मा के अलावा अपना कोई नहीं बनेगा ऐसा नहीं जानता है, इसलिए उसको अपना जानता है। अपना स्वभाव ज्ञाता ऐसा नहीं जानता है तो कर्ता बनता है, ऐसा नहीं जानता है तो कर्ता बनता है, ये भी नहीं जानता है कि नहीं हो पाएगा। और मैं ज्ञाता हूँ ऐसा भी नहीं जानता है। तब 382 गाथा तक आ गए, 282 तक करा क्या तुमने कि बस वैसे ही विकल्पात्मक जान के संतुष्ट हो गए। रोज लेटेस्ट डिजाइन है तो जब ये सुनेगा तो पता लगेगा कि मैं तो वही कमाई हूँ। अरे काय का भी नहीं यथार्थ, न स्व का न पर का है। शरीर का यथार्थ ज्ञान बताओ क्या है? आत्मा के नहीं पूछ रहे। अरे बोलो तो सही, एक की भी ताकत नहीं है। अच्छा पुत्र का यथार्थ ज्ञान क्या है ये बताओ? परमाणु का ढेर है, उत्कल परमाणु का ढेर। ये जिनवाणी को मत सुनाओ। ये तो उत्पन्न हो गया, गलता करता, ये उसका यथार्थ ज्ञान है। पुत्र का यथार्थ ज्ञान ये है कि वो अपना नहीं बनेगा और तो उसको अपना बनाने के प्रयत्न कर रहा है। ये शास्त्र ज्ञान है कि वो पुद्गल का ढेर है, अलग है, कुछ नहीं चलता है इसमें।
ये जो कर रहा है उससे बात करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा है, मेरी चलेगी। कि तेरे को यथार्थ ज्ञान नहीं पुत्र का। पुत्र जगत की सत्ता है, उसके अंदर जो परिणमन हो रहा है उसके कर्म के उदय अनुसार हो रहा है, उसमें तेरी नहीं चलेगी। वो तो शास्त्र की बात है। वो हम जो कर रहे हैं वहां से अज्ञान निकालो आप शरीर का वही तो पूछा, अभी पुत्र का पूछा। अब कठिन बात पूछना, पढ़ने जैसे बात है। घरवाली का स्वरूप जानते हो क्या? बोलो ना। वो एक नहीं सुनेगी, ये उसका यथार्थ स्वरूप है। क्योंकि एक एक जीव, दृष्टांत थोड़ा इसको समझ में आ जाए इसलिए, बाकी एक एक जीव को वही परिणाम होंगे जैसी उसके अगले जन्म की होनार है। तो वो अपना जो परिणाम करेगा वो उसकी योग्यता के अनुसार करेगा कि तुम्हारे आदेश के अनुसार करेगा, ये उसका यथार्थ स्वरूप नहीं जानता है। तो इसीलिए तो उसको पलटाना चाहता है, और बस वही कषाय की जड़। अपनी अपनी मर्यादा के अंदर ही। अरे राकेश जी, सब में लिखा रह गया ये। अपन पूछ रहे कि यहाँ ज्ञान क्या जानता है, तो नहीं जानता है ना ऐसा। बताओ चेतन का जानता है कि अचेतन? मैं तो अचेतन का ही पूछ रहा हूँ, दोनों का नहीं जानता है। आपका रस और भोजन कर रस, षड रस, क्या स्वरूप है उसका? बोलो क्या स्वरूप है? तो वो तुमको सुख नहीं देगा और ये उसमें सुख मान रहा है, तो ये उसका यथार्थ स्वरूप जानना है। हम कह दिया तो पुद्गल, अरे हाँ मालूम है तो पुद्गल है। आचार्य को क्या पढ़ा रहा है? पुद्गल है। गुरुदेव की भाषा में क्या है? बदी खबर 6, तो क्या पढ़ा रहा है? जब उसको पुण्य का या पुरुषार्थ का उपदेश दे तो कितना सा ये तो बंद का परिणाम है और क्रमबद्ध है और ऐसा है। बदी खबर 6 जो कह रहे वो सुन। अरे आपको कुछ समझ में आ रहा है कि जो रात दिन करते उससे समझो, हमारी मान्यता से विपरीत। अब आत्मा का स्वरूप ये उसको समझाने के अपना बनाने के प्रयत्न कर रहा है, झूठे नहीं होएगा ऐसा। शास्त्र का यथार्थ स्वरूप क्या है? इस शास्त्र से ज्ञान होता नहीं है, विकल्पात्मक करा के जीवन में हट जाएगी। तो तू इस भरोसे है कि ये मेरे को सम्यक ज्ञान करा देगा, ये आत्मानुभूति करा देगा, ये यथार्थ स्वरूप नहीं है उसका। सोचो, खूब विचार करो, लंबा। पढ़ने से अनंत गुना ज्यादा विचार मांगती है जिनवानी। विचारवान जीव सम्यक अधिकारी है। विचार नहीं करेगा तो न कर्ता बुद्धि छूटेगी और न मिथ्या दर्शन चलेगा। और जिसका गलता उसका टलता है, जिसका गलता नहीं उसका टलता भी नहीं है। हम मिथ्या दर्शन को गलाने की बात तो सुनते हैं और मिथ्या दर्शन को पुष्ट करने की एक्सरसाइज करते हैं। कुछ समझ में आ रही क्या? अभी सुधरने का चांस है बस। इस जन्म के बाद कोई एक शब्द कहने वाला नहीं मिलेगा, और ये यहाँ से बाहर गया तो एक शब्द इस जाति का सुनने को भी नहीं मिलेगा। सब लुटेरे बैठे वहां। करो भैया करो, तुम्हारा काम कर्तव्य तुम्हारा। अरे 4 विधि घूमना जीव का कर्तव्य है। ये तो सब जिन्हें परमात्मा भी है, ये कोई तेरा कर्तव्य नहीं है। आनंद भोग ये तेरा कर्तव्य है। तेरा मनुष्य पर्याय में जैन कुल में जन्म भगवान बनने के लिए हुआ है, दुकान चलाने के लिए, घर चलाने के लिए हुआ है, तो पोते पोती खिलाने के लिए हुआ है, काय के लिए जन्म हुआ? घर का ध्यान रखने के लिए हुआ है। किसने रोटी खाई, कौन बीमार है, क्या है, इसके लिए जन्म हुआ तेरा। क्या करे आगे? अपने आप से पूछना चाहिए। और ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सुनता क्या हूँ बस अध्याय और कर क्या रहा हूँ? ये मेरा उल्टा परिणाम है। ये तो मेरे को निरोध दे जाएगा। ऐसा थोड़े कि ये व्यवहार से कर्तव्य वो निश्चय से ठगे मत अपने आप को। ऐसी बात अगर घर सुनने और विचारने लगेगा सर्वा सिद्धि में आ जाएगा। क्षेत्र से सर्वा सिद्धि नहीं बनती है, भाव से बनती है। नरक में तत्व विचार करता तो सर्वा सिद्धि में ही है। वो सर्वा सिद्धि का देह वो दूसरे बिना सम्यक दर्शन वाले अगर वो सुख का विचार करते एक में जाते
ये जैन दर्शन के अप डाउन है ये। नहीं मन नहीं लग रहा तो काम की बात नहीं है, ऐसे कैसे मन लगे इसमें? देखो देखो जो भाव होते हैं उनको, जो कर्म के उदय से परिणाम होता है, इतना इसका मर्म है कि जो राग द्वेष मोह 25 तरह की कषाय जो परिणाम होता है वो जीव के आश्रय से नहीं होता है, वो कर्म के आश्रय से होता है एक बार। और जो भाव होता है तो वो कर्म के आश्रय का पराश्रित परिणाम होने पर भी उन परिणामों को अपना समझता है। कितना साफ लिखा है। जरा ज्ञान को ठहराओ तो सही, इसमें से मिथ्या दर्शन निकालो, इसमें से सम्यक दर्शन निकालो और इसमें से पुरुषार्थ निकालो। 3 चीजें निकालना है इसमें से। स्वयंकृत परिणाम, परकृत परिणाम, विपरीत पुरुषार्थ, अज्ञानी ज्ञानी, सब निकालो इसमें से बैठे बैठे। घर पे बातों के छिलके तो बहुत निकालता है, तुमने ये करा, तुमने वो करा, मैंने ये थोड़ी किया, अरे बंद कर दे उसको, तो दम थोड़ी उसको। वो बात मरने वाली हो तो फिर ऑक्सीजन डाल के फिर जिंदगी कर दे उसको। छोड़ते ही नहीं है कषाय को। अब वो करे क्या? वो आत्मा नहीं पकड़ता तो कषाय पकड़ता है, तो पकड़े है तो सही। इतना प्रभावशाली रहता है कि हम नहीं चाहते हुए भी उसके अधीन परिणाम करते हैं। शेर का नाम सुना है? शेर का, अरे शेर का नाम सुना है कि नहीं? देखा तो नहीं, अपने सर्कस में तो देखा है पर सुना तो है। और शेर सोया है, उसके ऊपर चूहे कूद रहे। प्रश्न है कि चूहे कूद रहे इसलिए शेर सोया है कि शेर सोया है इसलिए चूहे कूद रहे? चूहे में कितना दम, अरे कितना दम है चूहे। वो जरा सा उसके आँख को शरीर मिलेगा तो भाग जाएगा। वो तो क्या जंगल के जितने सब भाग जाएंगे। ऐसा जीव जब तक सोया है ना तब इसको कर्म का उदय बलवान दिख रहा है। जरा सी एक करवट ले लेगा और जरा सा जिन्हाने के पक्ष में आ जाएगा तो सब कर्म थर थर कांपते हुए भाग जाएंगे। और ये कुंदाचार्य की वाणी ये इतनी प्रबल पावरफुल स्ट्रांग है कि ये जैसे ही जीव के कान में पड़ती है मिथ्या दर्शन के रोंगटे हिलने लगते हैं और समझता है कि बस मेरी मौत आने वाली है। शर्त इतनी है कि ये कुंदाचार्य को जिनवाणी को छाती से तो लगाए, फिर इसको अपना शौर्य पता लगेगा, फिर इसकी आवाज बदल जाएगी। शरीर को मैं अपना मानता हूँ तो मिथ्या दर्शन होता है, शरीर मेरे को बिल्कुल नहीं कराता है। ये कषाय को मैं भला समझता हूँ तो ये उपाधि चलती है। मैं आत्मा को उपाधि जानूंगा तो कषाय है रूप से रहेगी। ये घर पे मेरे अंदर ये कषाय का साम्राज्य जो चल रहा है, ये कषाय सिर उठा के खड़ी है, ये मेरी नादानी से मेरी कमजोरी से चल रही है। जिस दिन मेरे को कुंदाचार्य का आशीर्वाद आ जाएगा, अनंत सिद्धों का आ जाएगा, उस दिन कषाय तो रहेगी तो सही पर मुंह नीचा करके रहेगी, बोलेगी नहीं। वो कहेगी कि जो तेरी इच्छा वो दे दे, मेरे को जबरदस्ती नहीं है। और उसके पहले वो कहेगी कि जो मेरे को चाहिए वही चाहिए। 2 में अंतर आया कुछ? अगर ये कषाय खत्म ही हो जाए तो भगवान बन जाए। कषाय रहेगी पर मुख नीचा करके सर झुका के रहेगी। कब? जब गर्दनी बलवान होगा। और गर्दनी ढीला है तो कषाय माथे पर चढ़ के बोलेगी रात को 10 बजे भूख लगी तो पराठा लाओ, तेरी तो मूंग की कुल्फी खाने जाओ, अरे यही खा ले। कषाय है, आगे क्या करे? बाजार जाकर मेरे को तो यही चाहिए, ये सब कषाय के परिणाम है। वो हमेशा रहेगा, अलग बात है। अभी वो है कैसा, जीव का शौर्य कैसा है ये उसको नहीं समझ रहा है ना, तभी तो उसको बलवान जान रहा है और वो बलवान है ही नहीं। और कर्म का उदय बलवान है, ये तो आप जिनवाणी से टीपी बात कह रहे हो। कर्म आपने देखा भी है? अरे बोलो तो सही, नहीं देखा तो बलवान कैसे कहते हो आप? कर्म का उदय शब्द लाए कहां से? आपने जब उसको देखा ही नहीं तो फिर ये जो बैठा है ये सारा का सारा संयोग है। दिस इज नॉट कर्म का उदय।
कर्म का उदय जो अंदर परिणाम है उसको उदय की बात कहते हैं। और वो भी जो परिणाम है वो जीव खुद कर रहा है, अपने बल से कर रहा है। दुनिया का कोई भी ज्ञ आपको परिणाम कराने के लिए समर्थ ही नहीं है। ये तो सड़ा सड़ाया शरीर है, इसका नाम औदारिक शरीर है। तीर्थंकर का परम औदारिक, जिसके अंदर सफेद दूध रहता है और नाश नहीं होता है, पर वो अनंत भगवान को मनवा नहीं सकता है। तुम मेरे को मानो अपना। अब ये तो हमारी बुद्धि खराब है। अच्छे ही माने तो वो परम औदारिक को माने ना, दूध वाले को अपना। ये सड़े सड़ाए को क्या मानता है, जिसमें हर जगह बदबू ही बदबू आ रही है, जिसमें हर जगह मिथ्या। जो अनंत अनंत निगोरिया जीव कल बल कर रहे हैं तेरे से बदला लेने के लिए। उनको बहुत सताया, उनको मल मल के साबुन से नहाया, वो सब मरे उसमें, वो सब बदला लेंगे तेरे से। नहीं आए इस खाने में पीने में, इसकी एक एक संज्ञा के अंदर अनंत अनंत जीव स्वाहा होते हैं, और वो सब इससे बदला लेने के लिए तैयार है कि तू हमारे चक्कर में तो फंसेगा। ये सुन लो, ये फिर बड़ी मुश्किल से आती है बातें। इसलिए और देखो तीसरी गलती, पहला तो इसका स्वरूप को नहीं जाना, तो फिर क्या हुआ कि कर्म के उदय से जो भाव जो संयोग मिलेंगे उनको अपना जाने का, और फिर उनका कर्ता बनेगा। ये तीसरी गलती। फिर क्या करेगा कि उतने में संतुष्ट नहीं होगा, फिर वही करेगा। और डरता ही नहीं, घबराता ही नहीं है। संयोगों से दुखी है, फिर भी चाहता है कि और संयोग मिले। आज का तो पुण्य के उदय का कोटा हो गया पूरा। ऐसा नियम है, बने अज्ञानी ऐसे ही करेगा, कर्ता बनेगा ही बनेगा, संयोग को अपना मानेगा ही मानेगा।